हमने पावर एंड एक्सपोनेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अब हम उससे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ये भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वही सेम जैसा है, बस थोड़ा सा हम इससे जो हमने पहले किया था उससे थोड़ा सा हम एडवांस करेंगे। हमने यहाँ तक किया था, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। इसके अंदर भी सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं इसके अंदर कैसे करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि 3 की पावर 2 है और उसकी भी पावर क्या है 3 है। तो मान लो कि ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, आपके पास 3 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 3 है या कुछ भी हो, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो 3 का 3 रह जाएगा, जो बेस वैल्यू है, बेस वाली जो वैल्यू होती है वो तो वैसे ही रहेगी। ठीक है, बेस वाली वैल्यू क्या रहेगी, वैसी ही रहेगी, और हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, आप चाहो तो इसको 3 इंटू करके मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपन। इसके अंदर बोल रहा है कि 3a है, x की पावर 3 है और उसकी भी पावर क्या a है। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 3a। इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को। पावर पावर में होता है तो हम उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि x की पावर a इंटू 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5a, क्या हो जाएगा ये 5a। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या 7 का 7 है और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाती है तो 7 पावर 6। ठीक है, तो ये 7 की पावर 6 आ गई हमारे पास। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है हमें, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या 7 है और दोनों की पावर क्या है 3 है। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को, तो 14 हो जाएगा, 14 की पावर 3। तो अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 196 इंटू 14। तो इसको आप क्या कर लेना, मल्टीप्लिकेशन कर लेना। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन करेंगे तो। मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सा, इसको ऊपर लिखना है अपर साइड और इसको लोअर साइड मल्टीप्लाई कर लेना नॉर्मल वाला। अब हम करेंगे ये x की पावर a है इंटू एक्स की पावर b है। तो देखो बेस क्या है इसके अंदर, हमारा बेस जो है हमारा सेम है। ठीक है, बेस क्या है हमारा सेम है, तो हम ओनली 2 बार x है, 2 टाइम x है, तो हम 1 टाइम x लिखेंगे और फिर उसके बाद जो पावर होगी डिफरेंट हो या सेम हो उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आया, नहीं आया हो तो आप ज़रूर पूछना मेरे से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी प्रॉब्लम को लिख देना। अब देखो ये क्या x है और ये x है, पावर सेम होने से कुछ भी नहीं होता, हमें बेस देखना है कि बेस क्या है हमारा, सेम है कि नहीं। तो बेस सेम है तो ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, x रखेंगे और a दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a। समझ में आ गया। अब हम करेंगे 8 क्वेश्चन। अब इसमें डिवाइड वाला आ गया, क्या आ गया इसमें, डिवाइड वाला। ठीक है, अब देखो डिवाइड वाला आ गया। अब हमें क्या करना, x की पावर a, डिवाइड मीन्स होता है कि ये, इसको बाई भी बोल सकते हैं अपॉन भी बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पावर क्या है सेम है, तो हम एक बार लिख देंगे और ये a है और ये ऊपर, ये नीचे था a पॉजिटिव का, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव a हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला, x की पावर 10, x की पावर 10 अपॉन x की पावर 5। अब ये देखो बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो एक 1 टाइम लिखेंगे और x की पावर 10 जो अपर
वैल्यू अपर वेरिएबल की जो पावर होगी वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है, अपर बेस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, और जो नीचे था इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स की पावर क्या हो गई 5, एक्स की पावर क्या हो गई 5 हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन सिंपल सा ही है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट है ना अच्छे से याद रखना। देखो 7 की पावर 0 है, प्लस 5 की पावर 0 है, एंड प्लस 5 है। तो 7 की पावर किसी भी इक्वेशन की पावर 0 हो, या किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट की पावर 0 हो, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। तो 7 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 2 एंड 5 7 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम थोड़े से इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप ज़रूर एक बार अच्छे से समझ लेना, ठीक है। हमने ये वाला क्वेश्चन अभी किया, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है। अब ये करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, मगर एकदम सिंपल है, होते हैं ये भी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 है, सॉरी 2 है, 2 की पावर 4 है, और इसकी भी पावर क्या है 2 है, इंटू 5 की पावर 3 है, और 8 है, स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 कर सकते हैं, और इंटू 5, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने सिखा दिया आपको कि इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पावर की पावर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखो 2 तो था ही, अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बेस वैल्यू तो 2 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 8 आ गया। और यहाँ पे 1 5 था, और यहाँ पे 3 5 था, तो 1 5 ने 3 5 को कट कर दिया, तो उसमें से क्या बच गया, 2 बच गया, और नीचे 8 इंटू 8 बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 6 इंटू, क्योंकि कितने टाइम है, 8 टाइम है, ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो, या इसको 4 बना के कर सकते हो, कैसे भी। 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2, ठीक है। या ऐसे याद रखो, रुको 1 मिनट, यहाँ पे 2 है। अब देखो 2 की पावर 3 मीन्स क्या होता है, 8 होता है, तो हम ये पूरे को काट देंगे 8 से। 2 की पावर 3 का मीन्स क्या होता है, 8 होता है, तो हमने पूरे को कैंसिल आउट कर दिया ऊपर से नीचे, और ये हमारे पास ओनली बच गया। तो 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, 2 2 जा 4, चाहे इसको मैं आगे ही लिख देता हूँ, 2 2 जा 4 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 5 4 जा 100, तो इतना सिंपल था, ठीक है। अब हम करेंगे, ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे 8 का स्क्वायर है। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 8 की पावर 3 है, क्या है, ओहो 8 की पावर क्या है 3 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 64 है हमारे पास, तो 8 इंटू 8 कर सकते हैं, सॉरी हाँ 8 इंटू 8 कर सकते हैं। 64 को हम क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, और 4 इंटू 4 अपॉन में 4, ठीक है। अब हम 4 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, 8 से 8 को, 8 से 8 को, तो बस हमारे पास 8 बची है, और ये 4 4 का 16, 8 इंटू 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, और 16 10 जा 160, तो हमें 128 करते ही आंसर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, हमने जो एक कॉन्सेप्ट बताया था उस पे ही बेस्ड है, तो 7 की पावर 0, 5 की पावर 0 एंड 4 की पावर 0, तो 7 की पावर 0 मीन्स 1, 5 की पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। लेकिन दीज वैल्यूज आर इन ब्रैकेट,
सो वी टेक इन ब्रैकेट, फिर 4 की पावर 0 है तो 1 लेंगे, 1 में से बन गया 0 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बस यही करना था। अब हम करेंगे, देखते कौन सा बचिए हमारा। ओनली 2 क्वेश्चन बच गए। आपको ज़्यादा कोई हार्ड नहीं लगा होगा, एकदम सिंपल है, 7th क्लास की बुक की क्वेश्चन है ये। मगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 8 क्लास वाले भी ये वीडियो देखें और उसको समझें। कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्लास मैटर नहीं करती। अब देखो 5 की पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 5 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 6 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 25। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो 5 5 से क्या हो जाएगा 25, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को 3 3 से 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 से 9, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बच गया ओनली ये पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारे पास बच गया ऊपर, और नीचे का पूरा कैंसिल आउट हो गया और एक ये बच गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 टू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये 6 आ जाएगा। और इन सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 इंटू 6 3 जा 18, और इन दोनों को क्या कर देना आपको मल्टीप्लाई कर लेना। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 4 जा 32 36 एंड 5 1 जा 5 4 1 जा 4 0 6 और 6 5 11 3 4 7 एंड 8, ये हो जाएगा 810। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है जल्दीबाजी में, ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान मत देना। बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका, कॉन्सेप्ट कोई गलत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारे पावर एन एक्सपोनेंट का। तो ये देखो 5, इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि पावर की पावर है। ठीक है, किसी भी नंबर की डबल पावर हो, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। तो 5 5 दोनों का बेस क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो 5 लिखेंगे, 6 प्लस 4 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 10 हो गई डिवाइड 5 की पावर 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डिवाइड कभी भी हो तो हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, पता है आपको, बचपन से सीखता है, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 2 होता है तो 2 बाई 2 लिखते हैं, या 12 डिवाइडेड बाई 2 होता है तो 12 बाई 2 लिखते हैं। तो सेम ऐसे ही करना है। तो 3 और 10 दोनों सेम था, जब सेम होंगे, ठीक है, जब क्या हो दोनों सेम हो, ठीक है, तो हमें क्या करना, पावर को डायरेक्ट कट कर सकते हैं, जैसे या ऐसे लिख के 10 माइनस 3 करेंगे, 5 और 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, या ऐसे भी आप कर सकते थे, 5 की पावर 10 थी एंड 5 की पावर 3 थी, तो इसको इससे काटते हैं, कितना बचा 5 की पावर 7। ठीक है, बस यही आपको पढ़ना था। बाकी सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। एक बार देख लेता हूँ, और तो नहीं है, बस इतना ही था। अब हम इस पर थोड़ी सी और वीडियो बनाएंगे और इससे भी थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको और वीडियो चाहिए इस लेक्चर पे। तो ठीक है, बाकी ये बहुत इजी और बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, आप लोग ज़रूर अच्छे से इसको सॉल्व करना। थैंक यू।